वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयं धीरेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं श्लोक से आगे बढ़ता हूँ। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरं सुचार्पिता विमोचिता अहं च सह आत्मजा विभो त्वएव नाथेन मुहुर्विपद्गणः। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा अतिचिरं सुचार्पिता विमोचिता अहं च सह आत्मजा विभो त्वएव नाथेन मुहुर्विपद्गणः। मेरे साथ पढ़िए। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा अतिचिरं सुचार्पिता कंसेन रुद्धा अतिचिरं सुचार्पिता विमोचिता अहं च सह आत्मजा विभो विमोचिता अहं च सह आत्मजा विभो एव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। प्रेम्नाथेन मोहविपद्गणात्। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा अतिचिरं सुचार्पिता कंसेन रुद्धा अतिचिरं सुचार्पिता विमोचिता अहं च सह आत्मजा विभो विमोचिता अहं च सह आत्मा विभो त्वएव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। त्वयायं नाथेन मोहविपद्गणात्। शब्दार्थ। यथा मानो ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी खलेन ईर्ष्यालु के द्वारा देवकी देवकी श्री कृष्ण की माता कंसेन राजा कंस द्वारा रुद्धा बंदी बनाया गया अतिचिरम दीर्घ काल तक शुच अर्पिता दुखी विमोचिता मुक्त किया अहम च मैं भी सह आत्मजा अपने बच्चों सहित विभो हे महान त्वया एव आप ही के द्वारा नाथे रक्षक के रूप में मोह निरंतर विपद गणा विपत्तियों के समूह से। कौन कह रहा है? कुंती। कुंती कह रही भगवान की को प्रार्थना कर रही है। हे ऋषिकेश। ऋषिकेश कहते हैं इंद्रियों के स्वामी को। भगवान स्वामी है इंद्रियों के, हम गुलाम हैं। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दूसरा राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। मेरे साथ पढ़िए। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, हे इंद्रियों के स्वामी,
तथा देवों के देव। तथा देवों के देव। हाँ, यहाँ ध्यान रखना, ये देवों से भगवानों से मतलब है। बहुत सारे देवता भी हैं, भगवान भी हैं जिनके वो देव। आपने दीर्घ काल तक आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदी गृह में बंदनी बनाई गई बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से तथा अनवरत विपत्ति से गिरे हुए मेरे पुत्रों समेत हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। मुझको मुक्त किया है। तात्पर्य। संदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वसुदेव सहित बंदीगृह में रख दिया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंच गए थे। कुंती देवी भी अपने पुत्रों समेत अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रहीं, लेकिन भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक न था। निष्कर्ष ये है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वे जानकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त बनता है। भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये कह रही है कुंती। हाँ, ये कहीं कहीं पर किसी भक्त के लिए भगवान ज्यादा मदद करते हैं, किसी को करते हैं, किसी को कम करते हैं, किसी को बिल्कुल ही नहीं करते हैं। जिसको भगवान ने अपने पास जल्दी बुलाना होता है, उससे उसको तकलीफ में रहने देते हैं, ताकि वो भगवान के निकट आता है। जब आप बहुत तकलीफ में होते हैं, आप भगवान को याद करते हैं, लेकिन वो ऐसा भक्त जो भक्ति में है, वो भगवान की भक्ति ज्यादा करने लगता है। तो ये कुंती कह रही है। विशान महाग्ने पुरुषादर्शना, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, असत सभाया वनवास कृच्छतः, मृधे मृधे अनेक महारथ अस्त्रतो, द्रोणी अस्त्रस चास्म हरेर अविरक्षिता। निशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, असत सभाया वनवास कृच्छतः, मृधे मृधे अनेक महारथ अस्त्रतो, द्रोणी अस्त्रतः, अस्त्र भी पढ़ सकते हैं, द्रोणी अस्त्रतस, द्रोणी अस्त्रतस चास्म हरे च आस्म। चास्म का मतलब च आस्म। द्रोणी अस्त्रस च आस्म हरे अविरक्षिता। मेरे साथ पढ़िए। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, विशात महाग्नि पुरुषाद दर्शना, असत सभाया वनवास कृच्छतः, असत सभाया वनवास कृच्छतः, मृधे मृधे अनेक महारथ अस्त्रतो, मृधे मृधे अनेक महारथ अस्त्रतो,
धोणि अस्त्रतश्चास्म हरे अभिरक्षिता द्रोणी अस्त्रश्च आस्म हरे अभिरक्षिता विशान महाग्नेः पुरुषाद दर्शनात् विशाल महाअग्नि पुरुषाद दर्शनात् असत् सभाया वनवास कृच्छतः असत्सभाया वनवास कृच्छतः मृदे मृदे अनेक महारथ अस्ततो मृदे अनेक महारथ अस्त्रतो द्रोणी अस्त्रतश्चास्म हरे अभिरक्षिता द्रोणी अस्त्रश्च आस्म हरे अभिरक्षिता शब्दार्थ है विषाद, विष से, महाअग्नि प्रबल अग्निकांड से, पुरुष अध मनुष्य के भक्षक से, दर्शनार्थ मल्ल युद्ध करके, असत दुष्ट सभाया सभा से, वनवास जंगल में प्रवासित, कृच्छतः कष्ट से, मृधे मृधे युद्ध में बारंबार, अनेक अनेक महारथ बड़े बड़े सेनानायक, अस्त्रतः हथियार से, द्रोणी द्रोणाचार्य के पुत्र के, अस्त्रतः अस्त्र से, तथा आस्म था हरे हे भगवान अभिरक्षिता पूर्ण रूप से सुरक्षित। क्या कह रही है कुंती? हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, ऐसा भोजन जिसमें विष मिला हुआ, बचाया। भीषण अग्निकांड से, वो जो वो था ना लाक्षी वाला महल, लाक्षी महल, उसमें आग लगा दी थी, फिर अग्नि से बचाया। मानव भविष्यों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। ये कह रही है कुंती। कितने एहसान है, कुंती मान रही है भगवान के उसके ऊपर। क्यों? कुंती के प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंती अपने भगवान को जानती है, अपना भतीजा नहीं मानती है, भगवान मान के कह रही है। मेरे साथ पढ़िए, हे कृष्ण, हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, अग्निकांड से, मानव पक्षियों से, मानव पक्षियों से, दुष्ट सभा से, दुष्ट सभा से, वो सभा जिसमें द्रौपदी का अपमान हुआ, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। युद्ध से बचाया है। और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। से बचा लिया है। तात्पर्य रीटा कतुरिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रहीं, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसकी टोली के लिए लोग मुसीबतों में डालते रहे और हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई तथा एक बार द्रौपदी का चीरहरण किया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करके उसे अपमानित किया गया। भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, जिससे दुर्योधन का दल
उसे नग्न होते ना देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा, किंतु तब भगवान ने भीम की रक्षा की। यह खेल यहीं नहीं समाप्त हुआ। इन सब कष्टों के बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण, भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब भगवान ने कुरुवंश के एकमात्र संभाव्य वंशज महाराज परीक्षित की रक्षा की। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। ये सूची है, बहुत कष्ट से। एक बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, किसको? देवकी को। बाकी देवकी को ऐसे कष्ट नहीं हुआ जैसे कुंती के और कुंती के पुत्रों को हुआ। ये बता रहे हैं, कुंती उनके पुत्रों के को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। आप कभी कभी सवाल पूछते हैं कि भगवान उनके इतने अच्छे मित्र थे, भगवान के वो भक्त थे, तो उनको कष्ट क्यों उठाना पड़ा? ये सवाल होता है जनरल, बहुत लोग पूछते हैं। प्रारब्ध है, जो चीज होनी है उस पर भगवान इंटरफेयर नहीं करते। मैं अगर अपने पूर्व जन्म से काफी कर्म लेके आया हूं, उसका दंड मुझे इसमें भोगना ही पड़ता है। वो है प्रारब्ध हमारा। और अगर भगवान के शरणागत हो जाएं तो वो पाप धुल सकते हैं। ये है, आपने भगवत गीता में पढ़ा है। लेकिन जो हम लेके आए हैं उसको भगवान चाहे तो मिटा सकते हैं, नहीं मिटाएंगे। और उनको मदद किए, बचाते रहे, क्योंकि वो बहुत अच्छे भक्त भी थे भगवान के। और भगवान चाहते थे कि पृथ्वी पर राज इन लोगों का हो, क्योंकि सत्यवादी। उससे क्या फर्क पड़ता भगवान को? क्योंकि भगवान की, ये जो हम लोग हैं, भगवान चाहते हैं राजा ऐसा बने जिससे प्रजा सुखी हो, ये चाहते हैं। इस वजह से, अदरवाइज तो राजा थे, काफी थे, उनमें कुछ ठीक भी थे, कुछ ठीक नहीं भी थे, और घमंडी थे सब। वो घमंड सब चूर हो गया उनका कुरुक्षेत्र में, सब मिटा दिया भगवान ने, नहीं बना दिया ताकि ये राज करें पूरे में, ताकि सब प्रजा जो है सुखी रहे। लेकिन ये जो बने हैं भगवान के विधि, कहाँ? इस भौतिक जगत के लिए। भौतिक जगत में एक युग के बाद दूसरा युग आता है, फिर वो युग खत्म होता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। तो अभी द्वापर के बाद कलयुग आया, 4,32,000 साल कलयुग रहेगा और लोग बहुत पापी हो जाएंगे। जैसे भगवान का नाम लेने वाला कोई होगा ही नहीं आखिरी में, जब भगवान कल की अवतार लेंगे, ऐसा बताया गया। तो ये चीज है। आप जैसे आप देखते हैं ना, कभी कभी भगवान का बहुत भक्त है कोई, और बहुत संत इंसान है, अच्छा इंसान है, अच्छा मनुष्य है, बहुत कष्ट भोगता है, बहुत कष्ट। और आपको लगता है इतना तकलीफ उसको भगवान क्यों दे रहे हैं? हो गया उसका, अब ये कष्ट करके जाएगा, सब भोग के जाएगा, अगले जन्म में सीधे जहां जाना है वहां जाएगा। अगर भक्ति करी भगवत धाम जाएगा, भक्ति नहीं की तो स्वर्ग जाएगा। ऐसे लोग अच्छे लोग होते हैं ये। लेकिन अच्छे लोगों को भक्ति में आपने नहीं बताया उनको, आपको लगता है कोई अच्छा भक्त है, आपने उनको भक्ति मार्ग पर नहीं लाए, क्योंकि उनको पता नहीं है, लोग को पता नहीं है। लोग सोचते इतने ग्रंथ कौन पढ़े, इसका क्या करे, और किसी को पता नहीं है। प्रभुपाद ने इतना कोशिश किया कि ये करो, रास्ता ये है भक्ति का, ज्ञान दिया हमको। अब पूरा उसका तात्पर्य इंग्लिश में लिखा, हिंदी में ट्रांसलेट हो गया, सारे इंडियन लैंग्वेजेज में, फॉरेन लैंग्वेजेज में सब ट्रांसलेट हो गया, ताकि
सब लोग पढ़ सकें और फिर उसका ज्ञान, जैसे हम आपसे ये पढ़ते हैं, कोई आपके सवाल होते हैं, उसको प्रभुपाद के ढंग से उत्तर देने की कोशिश करते हैं। नहीं, अगर कहीं पर नहीं होता है, मंदिर से पूछ करके आपको बताते हैं, जो बड़े डिवोटी हैं उनसे पूछ के बताते हैं, ताकि आपको पता लग गया। अब आपको कोई लगता है बहुत अच्छा इंसान है आपके पड़ोस में, अच्छा है, उसको अगर आप भक्ति पर नहीं लाते हैं तो आप उसके लिए हिंसा करते हैं। पढ़ा है ना आपने भगवत गीता में, हिंसा किसी को थप्पड़ मारना नहीं है, खाली थप्पड़ मारना हिंसा है। इसके साथ अगर आप ये शिक्षा भगवत, ये जो भगवान का ज्ञान है, ये ज्ञान अपने बच्चों को या अपने पड़ोस में अपने मित्रों को जो अच्छे हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, उनको अगर नहीं देते हैं, आपका काम तो इतना ही है, उनको कहिए एक क्लास होती है भागवतम पर, एक 18 दिन की भगवत गीता है, उस पर उनको देखिए, उनका कोई खर्चा नहीं लगना है, सारा फ्री है, तो उनको कहिए आप सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, भगवत गीता में है क्या आपको 18 दिन में पता लग जाएगा। उसके बाद आप भगवत गीता खरीदिए, पढ़िए, और भागवतम की क्लास होती है, ये भी ज्वाइन करिए। ये अगर आप किसी को नहीं कहते हैं तो आप उसके लिए हिंसा कर रहे हैं। ये कहा है ना पहले, अपने बच्चों को भी हमको बताना है भगवान के, भगवान क्या है, भगवत धाम क्या है, वैकुंठ क्या है, भौतिक जगत क्या है, थोड़ा इतना बता के, थोड़ा थोड़ा, ताकि बच्चों में रुचि हो, तो बताना बड़ा जरूरी है, नहीं तो हम उनके लिए हिंसा करते हैं। तो उनमें क्या था, जैसे आप जानते हैं कि दुर्योधन ने उनको बिल्कुल कुछ देने से ही मना कर दिया, फिर उनको जुए में हरवाया जबरदस्ती, और ये आपको लगा कि युधिष्ठिर ने गलत किया। आप सभी को लगता है कि जुआ ऐसा क्या खेलना जिसमें आप अपने भाइयों को बेच दो, दांव पे लगा दो, बीबी को दांव पे लगा दो, गलत था। लेकिन ये भगवान की माया थी, ये सब लीला भगवान कर रहे हैं। अदरवाइज युधिष्ठिर इतना बेवकूफ तो नहीं था, इतना महाविद्वान युधिष्ठिर, शांत स्वभाव का, बहुत धैर्यवान, ऐसा कर्म कैसे कर सकता है? ये बुद्धि क्या कहते हैं उसको, मोह लिया, मोह का मतलब भ्रम, भ्रमित हो गया, हाँ अब जीत जाऊंगा, अब जीत जाऊंगा। तो ये भी दिखाया गया जुआ कितना खराब होता है। ये दूसरा, जुए में, इन चीजों में, अब राजा उसने मन क्यों किया? राजा दो चीज के लिए कभी मना नहीं कर सकता। अगर राजा को कोई ललकारे युद्ध के लिए, राजा को युद्ध करना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, राजा को कोई दूसरा राजा जुए के लिए अगर इनवाइट करता है, निमंत्रण देता है, तो राजा मना नहीं कर सकता, ऐसा बताया गया। उस टाइम पर था ऐसा। आज के टाइम पर फर्क है। आज के टाइम पर अगर कोई जुआ खेलने के लिए बुलाता है तो बिल्कुल मना करना है। ये चीज थी। तो ये इस वजह से कुंती के पुत्रों को कष्ट में देख करके भगवान अंततोगत्वा उनको ठीक स्थिति में ले आते हैं। भीम को उन्होंने विष खिला दिया। भीम से खतरा था कि महाबलवान था, भीम में कितने हाथियों का बल था उसके ऊपर, वो किसी को मसल सकता था। उसको विष दिया ताकि वो मर जाए। उसके बाद लाक्षागृह में उनको भेजा गया, आग लगा दी वहां, है ना। तो द्रौपदी के साथ तो क्या हुआ आपको पता है, भगवान ने तब भी रक्षा की। फिर इनके वनवास कर रहे थे, वहां भी बहुत तकलीफ हुई। एक हिडम्ब राक्षस के साथ भीम का युद्ध हुआ, भीम ने मारा उसको, और भीम ने, तब भगवान ने भीम की रक्षा की, बुद्धि दी उसको कैसे लड़ना। यह खेल यहीं समाप्त नहीं हुआ, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। इतने असमंजस में कि अपने सामने अपने गुरु हैं, अपने सामने अपने पितामह हैं, दादा सामने खड़े हैं, कैसे तीर चला सकते हैं? ऐसे गुरु जिनसे उसने धनुर्विद्या सीखी है,
इतना एक्सपर्ट बना गुरु की वजह से। और वो गुरु इतना प्रेम करता है शिष्य को, उस पर कैसे युद्ध कर सकता है? देखो किसने बचाया? भगवान ने। भगवद गीता सुनाई, उसको कहा कि आत्मा मरती नहीं है, पूरा आत्मा का ज्ञान दिया दूसरे अध्याय में। वो सिर्फ वस्त्र बदलते हैं, ये शरीर बदलता है और आत्मा नहीं मरती है। ये अगर तुम इनको मार भी रहे हो तो इनकी, क्योंकि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुमको ललकारा गया है युद्ध में, ये तुम्हारे दूसरी तरफ खड़े हैं, तुम्हारा कर्तव्य है क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करो। अर्जुन ने कहा मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? भगवान ने कहा तुम मार नहीं रहे हो, मार नहीं रहे हो, तुम उनके शरीर बदल रहे हो। ये तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा आप मत करिए, ये तो भगवान कह रहे थे। इसलिए अगर हम आपको कोई कहे इसको मार दो, इसका शरीर बदल दो, है ना, इसका वस्त्र बदलने जैसा है, ये नहीं, वो पाप है, हम नहीं कर सकते हो, क्योंकि भगवान कह रहे हैं। भगवान का एक पर्पस था, एक लक्ष्य था युद्ध कराने के लिए। क्यों चाहते थे वो? बहुत कोशिश किया उन्होंने, जब देखा कि ये बहुत बहुत असुर पैदा हो गए ये लोग, तो भगवान ने सोचा अब युद्ध जरूरी। और ये भी उन्होंने चाहा कि युद्ध में भी ये पांडव राज करेंगे, क्योंकि ये सत्यवादी लोग हैं और प्रजा इनके राज्य में सुखी रहेगी। ये भगवान का लक्ष्य था। तो यहाँ पर अब कुंती कह रही है, इतने के बावजूद द्रोणाचार्य के पुत्र ने, उत्तरा का गर्भ ही उनका एकमात्र वंश था, अब सब मर गए। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया और अब तो उनका वंशज ही नहीं था। तो उत्तरा के गर्भ में इनका परीक्षित महाराज थे, तो भगवान ने उनको बचाया। तो कुंती उसका वर्णन कर रही, भगवान को जो प्रार्थना कर रही है कि आपने ऐसे ऐसे हमको मदद किया। 25वां श्लोक है, विपदः संतुता शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदः संतुता शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मेरे साथ पढ़िए, विपदः संतुताः शश्वत् विपदा संतुता शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। दर्शनम्। विपदः संतुता शश्वत् विपदा संतुता शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अपुनर्भव दर्शनम्। अर्थ है विपदः, विपत्तियां, संतु, आने दो। कुंती कह रही है ता सारी, शाश्वत, पुनः पुनः विपत्ति आने दो। तत्र वहां, तत्र तथा वहां, जगत गुरु, हे जगत के स्वामी, भगवान कृष्ण को कह रही है कुंती, भवतः आपकी, दर्शनम भेंट, यत जो, स्यात् हो, अपुनः फिर नहीं, भव दर्शनम जन्म मृत्यु को बार बार देखना। अब जन्म मृत्यु को बार बार नहीं देखना है आपको। अगर बार बार मिलेंगे तो हमारा फिर जन्म होगा ही नहीं। इतनी ज्ञानी है कुंती और कह रही मुझे कुछ पता नहीं। मैं चाहती हूँ, कुंती कह रही है, मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बार बार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें बार बार होने वाले मृत्यु, जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। भगवान को एक बार देखने से भी नहीं करना पड़ेगा, वो
कुंती कह रही है कि विपत्ति आती है तो आपके दर्शन होते हैं, ये कह रही। कहने का तात्पर्य ये है, अगर हमको विपत्ति आती है तो आप हमें रक्षा के लिए आते हैं तो आपके दर्शन हो जाते हैं हमको, ये कह रही। भगवान के दर्शन जरूरी हैं क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी। मेरे साथ पढ़िए, मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां सारी विपत्तियां बार बार आए, बार आए, जिससे हम हम आपका दर्शन दर्शन पुनः पुनः कर सकें, कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें हमें बारंबार होने वाले बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा भगवान का भक्त ऐसा होता है। भगवान का भक्त कहता है दुख होने दो, क्योंकि आपकी मुझे ज्यादा याद, अब हमको तो दर्शन नहीं होंगे, लेकिन अगर हम भगवान की विपत्ति आएगी तो भगवान को क्या कहता भक्त कि आपने कम दिया तकलीफ, बुखार आया 102 डिग्री, भगवान आपकी कृपा है 102 से ही निभ गया, 104 भी हो सकता था। एक पैर टूट गया, भगवान मेरे दोनों पैर टूट सकते थे, आपने कृपा की, मेरा एक पैर बचा दिया, मेरा दायां हाथ नहीं टूटा, बायां हाथ टूटा, ये आपकी कृपा। ऐसे भक्त भगवान से कहता है, दुख होता है भगवान को ज्यादा याद करता है। तात्पर्य कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्यतया दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतः पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहां पग पग पर संकट हो। भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं है कि इस स्थान का प्रकार ही ऐसा है कि वह आपत्तियों से भरा है। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहाँ तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतः प्रबुद्ध मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही हैं। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। क्योंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई है। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो बाघ रहता है न आपत्ति, यह तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लिखा प्रभुपाद। सामान्यतया ये लोग जो दुखी हैं, जरूरतमंद है, बुद्धिमान है,
जिज्ञासु, और जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे भगवान की पूजा करते हैं। श्लोक याद है आपको? या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। नहीं किया, दुखी थे, भगवान को याद किया, दुख हर गया, फिर भगवान के भक्त बन जाते हैं। क्या है? भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्लोक क्या है? ये 4 प्रकार के कौन से लोग हैं? चतुर्विधा, चतुर्विधा याद है कि भजते मां। भजन्ते मां। हाँ चतुर्विधा भजन्ते मां। हाँ, सुकृतिनो दुष्कृतनो दुष्कृतिनो सुकृतनो होगा। सुकृतनो दुष्कृतनो मां जना स्कृतनो अर्जुन आर्थी जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सब। ये श्लोक है ना, ये 4 प्रकार के लोग, इनकी बात कर रहे हैं बात कि ये कुछ तो आरती है कष्ट में, जैसे द्रौपदी थी लेकिन भगवान की भक्त थी। गजेंद्र भगवान का भक्त तो रहा था लेकिन द्रौपदी जैसा नहीं था। भगवान को याद किया कष्ट में, भगवान ने उसको कष्ट से निकाला, भगवान का अनन्य भक्त बन गया। ये इसलिए उनको सुकृतनो बोला है। तो ये चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आरती आरती जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सब। ज्ञानी भी भगवान के तरफ तो वो तो आते ही आते। ये बताया गया है पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं रहता। अगर बहुत तकलीफ में आ गए आप क्या सोचते हैं? अब भगवान ही जो करेंगे, आपने सब अपने, लेकिन ऐसा नहीं कि आप भगवान को छोड़ दीजिए। आप कोई विपत्ति आई उसको हल निकालने का कोशिश करिए। जब आपको लगता है कोई तरीका नहीं है, भगवान को याद करिए। अब ये आपके ऊपर है, जैसा आप करेंगे। अब आप तो चाहेंगे अच्छा हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं अच्छा हो वो भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। भगवान के ऊपर छोड़ दिया क्योंकि आपके सारे अस्त्र खत्म हो गए। जैसे कभी होता है परिवार में कि कोई पुरुष बीमार हो जाते हैं, कोई परिवारजन, उनको आप अस्पताल में भर्ती करते हैं, पता लगा कि इतना ब्रेन में एक ट्यूमर है, उसका ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के बगैर ये ठीक नहीं हो सकते। ऑपरेशन किया, डॉक्टर ने बताया ये खतरा भी है, ये जिसकी जान भी जा सकती है, ऐसा बोलते हैं ना। आपके साइन भी लिखवाते हैं, साइन करवाते हैं, और उस समय फिर आप कहते हैं भगवान आपके ऊपर आज होते हैं। अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया आपने, जो भी रिजल्ट आएगा आपको स्वीकार कर भगवान के ऊपर। भगवान उनको ग्रांट कर सकते हैं। जैसे उनका अगर आयु और लंबी होनी है, भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। ऑपरेशन नहीं करेगा तो मर जाएगा, उम्र कम हो जाएगी, लेकिन चांस मिला है उसको ठीक करने का, भगवान ने अगर सैंक्शन कर दिया ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो अरे भगवान आप क्या हो, आपने तो ये ऐसा कर दिया हमारे लिए। ये भौतिक चीजें, क्या चाहिए क्या है हमको, भगवत धाम जाना। ये भौतिक जगत में तो ये चीजें होती रहेंगी। आप कभी मैं दुखी, कभी आप दुखी, कभी ये दुखी, कभी वो दुखी। यहाँ तो सुख है ही नहीं। जो ये जगत, भौतिक जगत जेल है। हाँ, लेकिन इनसे प्रभुपाद कहते हैं हम योजना बनाते हैं कि इन दुखों से अपने को कैसे बचाएं। कोशिश करते हैं, कोशिश करिए। उसके बाद भी कभी कभी नहीं बचा पाते हैं, अपने को भी या अपने प्रियजनों को भी नहीं बचा पाते हैं। तो लेकिन हमारी असली कोशिश क्या होनी चाहिए? भगवत धाम जाने की। वो कैसे? भक्ति से। भक्ति, भगवान को याद करो। और कलयुग के लिए बहुत सरल तरीका प्रभुपाद ने बताया आपको। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव, क्या है नाव? भगवान के चरण कमल। भगवान के चरणों में अपने को
समर्पित कर दो, तो अब उस नाव से आप बड़ी बड़ी चीजें पार कर जाओगे, ये कहा जाता है। भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को देखे आपत्ति से भरा कष्ट प्रदस्थान बताया है। ये है ही, ये भौतिक जगत में सुख है दुख के साथ। दुख तो है ही, यहाँ कभी कभी आता है सुख थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके पीछे दुख चिपका होता है। सुख आएगा, आप सोचे खुश हो गए, नहीं, उसके साथ दुख होगा वो करेगा कुछ आपको। तो इसलिए लेकिन वे जानती है, कह रहे हैं अल्पज्ञानी व्यक्ति क्या कहते हैं, इनके साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करेंगे तो हमको ये तकलीफ नहीं होगी। फिर पहचान लगाते हैं किसी डॉक्टर से, अगर तकलीफ हुई डॉक्टर के पास जाएंगे। ये इन योजनाओं में हमारा जीवन पूरा हो जाता है। लेकिन वे नहीं जानते कि इस स्थान का प्रकार ही ऐसा है कि वो आपत्तियों से भरा है। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है, जहां तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतः प्रबुद्ध मनुष्य का कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती हैं। जैसे आपके ये ऋतु बदलते हैं, आपका बसंत ऋतु आती है, फिर उसके बाद ग्रीष्म आता है, फिर वर्षा ऋतु आती है। ये ऋतु आपके चलती रहती है। ऐसे ही आपके कष्ट भी है, आएगा जाएगा, आएगा फिर आए जाएगा, कभी लंबा रहेगा, कभी जल्दी चला जाएगा, और ऐसे ही इस शरीर के साथ खत्म होता है। खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो फिर दूसरे जन्म में फिर तकलीफ देगा। इसलिए यह है कि आपका जन्म हो ही नहीं, ये कोशिश करो। जैसे वो बता रहे हैं प्रभुपाद, वही तो मैं कह रहा था कि जो दुख आता है वो स्वप्न की तरह, फिर सुख आएगा, लेकिन फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा, ऐसे ही है। तो यदि कोई भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है, भगवान का सानिध्य अगर प्राप्त कर सकता है, कैसे, तो लाभ ही लाभ। फिर तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी हो गई। तरीका नवदा भक्ति है। किसी एक सोपान को ले लीजिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। कोई एक सोपान श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनिए। और प्रभुपाद ने हमको तो फॉर्मूला बता दिया है। इतना ही नहीं, हमको तो फॉर्मूला है पूरा। क्या? 16 माला जपो कम से कम, बिना अपराध के। शुरू में अपराध होगा, धीरे धीरे कोशिश करो, और बाद में अपराध होना कम होगा, कम होगा, अपराध कम होगा, लेकिन शुरू में होगा, क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं होता ना हमारा। और क्या बोला? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। मांस मत खाओ, जुआ मत खेलो, और ये नशे की चीजें मत लो, और इलिसिट सेक्स, अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा बाहर सेक्स संबंध मत रखो, गलत। ये 4 चीजें। और नशे की चीज में चाय कॉफी भी आती है, उसमें कैफीन होता है। और लहसुन प्याज मसूर की दाल मत खाओ, क्योंकि वो तामसी होती है। बस भगवान को भोग लगाओ, वही प्रसाद खाओ। प्रभुपाद ने ये कहा है, सरल है। और हरे कृष्ण का मंत्र का जप करो। आप 1 माला से आगे करो, उसके बाद उसको 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो, फिर बढ़ाते रहो। आपको उसका स्वाद आने लगेगा बाद में। जन्म ऐश्वर्य सुत सुत श्री भेद एदमान एद एदमान मदह पुमान न एवार अर्हति अभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भेद एदमान मदह पुमान न एव अर्हति अभिधातुम वै
त्वाम किंचन गोचरम, मेरे साथ पढ़िए, जन्म ऐश्वर्य श्रुत सेविर, जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्रीभिर एदमान मदः पुमान, मान मद पुमान न एव अर्हति अभिधातुम वै, एव अर्हति अभिधातुं वे त्वाम किंचन गोचरम, त्वाम किंचन गोचरम्। जन्म जन्म ऐश्वर्य ऐश्वर्य शुद्ध शिक्षा से भी सुंदरता के स्वामित्व द्वारा एदमान लगातार वृद्धि करता हुआ मदह प्रमत्तता पुमान मनुष्य न कभी नहीं एवं ही अर्हति पात्र होता है अभिधातुम संबोधित करने के लिए, वह निश्चय ही त्वाम आपको अकिंचन गोचरम, जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र मनुष्य के द्वारा सरलता से प्राप्त हो सके। भावार्थ है, हे प्रभु आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन हैं, जो सम्मानित कुल ऐश्वर्य उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। बहुत अच्छा, मेरे साथ पढ़िए, हे प्रभु हे प्रभु आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा केवल उन्हीं के द्वारा तो भौतिक दृष्टि से जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। अकिंचन है। अकिंचन मतलब गरीब दरिद्र, जो सम्मानित कुल सम्मानित कुल ऐश्वर्य ऐश्वर्य उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर गति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। हाँ, इसलिए भौतिक ऐश्वर्य खतरनाक है। सरिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, भौतिक दृष्टि से समुन्नत होने का अर्थ है कि किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना है और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकवादी लोग इन सारे भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इस समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो जाता है और बदान्य हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। भगवान का पवित्र नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। सचमुच भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए। यह भाव है कि गुणता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि कोई उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें इतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में खुला रहने वाला व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जप करता है, लेकिन वह गुणता पूर्वक नाम लेने तथा आकर्षक सौंदर्य से चारों आध्यात्मिक
अक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानो अयोग्यताएं है। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है। जिस प्रकार ज्वर रुग्ण के शरीर का बाह्य गुण होता है, सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि कुपचार द्वारा उसे बढ़ा जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उल्टे यह निर्धनता शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना होता है, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित होता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा तात्पर्य दिया प्रभुपाद ने। क्योंकि जब ऐश्वर्य हमारे पास आते हैं, जैसे 4 चीज बताई, एक उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा, क्या हो जाएगा, असुर हो जाएगा। उच्च शिक्षा वाला है ना, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं क्या ये हटाओ, ये काम करो ये बोलेंगे। ये उच्च कुल है, संपत्ति है, बहुत अगर आपके पास ऐश्वर्य है तो भी आपका भक्ति के रास्ते पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। उच्च शिक्षा है, कौन सी, भौतिक शिक्षा। उच्च शिक्षा से मतलब वैदिक शिक्षा नहीं है, भौतिक शिक्षा। और आकर्षण, आप अगर बहुत सुंदर हैं, अगर कोई बच्चा लड़का बहुत सुंदर है तो वो अपने को सोचेगा हाँ बॉम्बे जाके मैं हीरो बनूंगा, लड़की सोचेगी मैं हीरोइन बनूंगी, उस तरफ उनका आकर्षण बढ़ता है। वो आध्यात्मिक चीजों के लिए ये गुण आपके अवगुण है। इन गुणों से आपकी तरक्की नहीं बल्कि आपका नीचे पतन होना संभव है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के भक्त हैं जो बहुत उच्च कुल से हैं, जो बहुत ही संपत्ति वाले हैं, बहुत उच्च शिक्षा लिए हुए हैं और बहुत ही आकर्षक हैं, ऐसे रहे हैं। पर एग्जाम्पल हैं। अधिकतर इस भौतिक जगत में ये जिसके पास है वो भक्ति की तरफ कम जाता है। अगर उसको किसी ने, माँ बाप मान लो बहुत भक्त हैं, उन्होंने बच्चों को बताया भी भगवान का, हाँ ठीक है, हाथ जोड़ देंगे, माँ बाप के साथ आए, हाथ जोड़ दिया, और वो एक निष्ठ भक्त नहीं है जैसा कि एक गरीब है। जो गरीब है, जो भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित है और भगवान से वो मांगता भी नहीं ज्यादा। हमने एक कथा कल आपने पढ़ी थी, वो उसके बाद अकिंचन था, गरीब था, और भगवान को क्या, हाँ नहीं यहाँ नहीं, हमने पढ़ा था भक्ति रसामृत सिंधु में, क्या करता है, भगवान को भाव सेवा करता है मन में सोच करके। तो उसने देखा कि भगवान का एक्चुअली, भगवान को आप भोग लगाते हैं तो आपको क्या कहा है भगवान ने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अस्नामि प्रियतात्मना। अगर मैं खाता हूं, उसको लेता हूं, अगर भक्त मुझे प्रेम से जल दे दे, पत्र दे दे, पुष्प दे दे, फल दे दे, दूध दे दे, मैं ले लेता हूं उसको, भगवान ने कहा स्वीकार। तो ऐसा नहीं, अगर आप अमीर हैं क्यों देना है पत्र पुष्प, आप तो बहुत अच्छी तरह से भगवान का भोजन बनना चाहिए, बहुत अच्छा प्रसाद भगवान के लिए। ये उनके लिए है जिनके पास नहीं है साधन, या आप किसी तरह से असहाय हैं ऐसा करने में, तो एक फल और दूध भगवान को अर्पित करने से आपको, आपके ऊपर भगवान खुश हो सकते हैं। लेकिन आप में सामर्थ्य है और तब आप अपना तो खा रहे हैं, चटकारे मार करके बढ़िया बढ़िया खाने, भगवान को दूध और फल दिया, ये तो गलत है, पाप है। इसलिए ये चीज जो है, और क्या है, गरीब है, अकिंचन है, तो उसमें ये सेवा भाव क्या करता है, सोचता है
सोचा उसने भगवान को सोने के थाली और कटोरे, देखिए सोच है, खाली सोच है, सोचा, लाया खरीद करके, सोच के लाया, खरीद के लाया, उनको साफ किया अच्छी तरह, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाया, बहुत अच्छा चावल नंबर 1 वाला, दाल बहुत बढ़िया जिसमें घी का तड़का बहुत बढ़िया लगा है, और सब्जी बनाई जो वो सोचा भगवान को अच्छा लगेगा, फल वो काटे अलग अलग तरीके से और सोने की थाली में सजा करके कटोरों में भगवान को अर्पित किया। खीर भी अर्पित किया भगवान को, और ऐसा करता था। एक दिन उसने सोचा कि खीर तो मैंने जो रखी है गर्म है, ये कहीं भगवान को ज्यादा गर्म तो नहीं लगेगी, देखिए सब सोच रहा है। और उसने क्या किया, वो खीर का जो कटोरा है उसके खीर को चेक करने के लिए अपनी उंगली डाली उसमें, देखिए ये सब कल्पना है, उंगली डाली, उंगली जल गई उंगली जल गई तो भगवान विष्णु हंसने लगे। माँ लक्ष्मी ने पूछा, क्यों आप हंस क्यों रहे हैं, अभी पता लगेगा तुमको। तो उसके बाद भगवान ने उसको अपने बैकुंठ बुला लिया उसको। तो तब भगवान ने माँ लक्ष्मी को बताया, ऐसा ऐसा करता था मेरे लिए, अकिंचन था। आप जिसके पास नहीं है वो ऐसे कर सकता है, गरीब को इतना इच्छा है भगवान को खुश करने के लिए, ऐसे कर सकता है जिसके पास नहीं है, लेकिन ये आपके लिए नहीं, जो आप सामर्थ्यवान हैं भगवान को बना करके खिलाइए, ऐसा। तो ये प्रभुपाद ने जो इसमें सब अच्छे क्या बताया है, ज्वर, बीमारी, बुखार, ये बुखार है हमको क्या कि मैं अच्छा दिखता हूं, बुखार, मैं उच्च शिक्षा हूं, दूसरा बुखार, 1 डिग्री और बढ़ जाएगा, मेरे पास संपत्ति है, तीसरा बुखार, मैं उच्च कुल का हूं, चौथा बुखार। ये बुखार आपका टेम्परेचर को 106 तक ले गया। क्या करना है, इस बुखार को कम करना है, ताकि इन चीजों से विरक्ति, ये करके बुखार कम करना है, बढ़ाना नहीं है, ये कह रहे प्रभुपाद। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संदीप